एक समय में ट्रंप का चीन में एक गोपनीय खाता था और काफी समय तक डोनाल्ड ट्रंप चीनियों को कर भी दे रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप के अनुसार बाइडेन के परिवार ने वैक्यूम क्लीनर की तरह रूस और यूक्रेन से पैसा बटोरा। ट्रंप ने जिन बातों से पर्दा उठाया है, बाइडेन ने उन्हें निराधार बताया है और ट्रंप ने बाइडेन से कहा है कि भोले लोगों की शक्ल न बनाओ। अगर तुम 47 साल तक सही से सत्ता में काम करते तो मैं चुनावी प्रतिस्पर्धा में शामिल ही नहीं होता। दोनों ने एक दूसरे को भ्रष्ट और झूठा कहा और दोनों ने एक दूसरे को वॉल स्ट्रीट का कर्जदार बताया। They got separated from their parents. जो बाइडेन ने कहा कि अब पता चला कि सैकड़ों बल्कि 500 से अधिक बच्चों को सीमा पर उनके माता पिता से अलग करके काल कोठरियों में डाल दिया गया और अब इन बच्चों के माता पिता को खोज नहीं पा रहे हैं। ट्रंप ने पूछा कि इन काल कोठरियों को किसने बनवाया था। उन्होंने बताया कि ओबामा के जमाने में इन्हें बनाया गया। But just ask one question. Who built the cages? I'd love you to ask him that. Who built the cages? इस डिबेट में किम जोंग उन का भी मुद्दा उठा। ट्रंप ने कहा कि उनकी नीति सफल रही और अगर वो न होते तो निश्चित रूप से जंग हो जाती। I have a very good relationship with him. And we had a good relationship with Hitler before he in fact invaded. बाइडेन ने एक तरह से किम जोंग उन को लोफर बताया और उनकी तुलना हिटलर से कर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के नेता को इस बात के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए कि कोरिया प्रायद्वीप परमाणु हथियारों से खाली रहेगा। उत्तर कोरिया के मिसाइल अब अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। बाइडेन से अमेरिकी चुनाव में ईरान, चीन और रूस के हस्तक्षेप के बारे में पूछा गया। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही कहा कि इन तीनों देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने भी कहा कि ये देश नहीं चाहते कि वे दोबारा राष्ट्रपति बने। जब कोरोना की बात आई तो बाइडेन ने ट्रंप पर व्यापक हमले किए। उन्होंने कहा कि हर दिन 1000 लोग मरते हैं और तुम गोल्फ खेलते हो। तुमने कहा था कि वाइटेक्स पी लो या जब गर्मी का मौसम समाप्त हो जाएगा तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा। और अब हम जाड़े के मौसम में दाखिल हो रहे हैं और आगामी 1 वर्ष में संभावित रूप से 2 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। कामरान